और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आप देख रहे हैं। बीजेपी की एमपी छत्तीसगढ़ की पहली लिस्ट जारी हो गई है। पहली लिस्ट में एमपी के 39 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं और छत्तीसगढ़ के 21 बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई है। यह आपको बताया, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बीजेपी की बुधवार को हुई थी। देर रात मंथन हुआ जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा थे, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, तमाम नेता मौजूद थे और उसके बाद ये निचोड़ आप देख रहे हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता कुमार गौरव फोन लाइन पर बने हुए हैं। कुमार, ये जो लिस्ट आई है इसमें जो भी नामों का ऐलान हुआ है कुछ खास दिखाई दे रहा है? क्योंकि 3 महीने का वक्त एक बड़ा वक्त है इस लिस्ट के सामने आने के बाद विधानसभा चुनाव होने तक। देखिए, बिल्कुल ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी ने इतने समय पहले लिस्ट जारी की हो उम्मीदवारों की। 21 छत्तीसगढ़ की सीटें हैं, 39 मध्य प्रदेश की सीटें हैं और जाहिर सी बात है ये तमाम वो सीटें हैं जो बीजेपी के लिए कमजोर सीटें हैं। जाहिर सी बात है कि एक प्रयास बीजेपी की तरफ से किया गया है, प्रयास किया गया है कि उम्मीदवारों को पूरा का पूरा समय मिले, क्योंकि इसमें सी और डी कैटेगरी की सीट है। सी कैटेगरी की सीट वैसी है जो मुख्य तौर पर 2 बार से ज्यादा बार बीजेपी हार चुकी है या जब भी जीती है तो वहाँ आंकड़ा जीत का अंतर जो है वो काफी कम रहा है। तो जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ में एक मजबूत सरकार भूपेश बघेल की चल रही है, कांग्रेस वहाँ मजबूत स्थिति में है और मध्य प्रदेश में लंबे अरसे से बीजेपी का शासन है और जाहिर सी बात है लंबे अरसे तक जब शासन होता है तो एक बार लोगों के अंदर एक जोश की कमी आती है कि बार बार उन्हीं को वोट देना है। तो इस लिहाज से जो जीती हुई सीटें हैं या जिस पर जीतने की संभावना है वो तो एक तरफ किनारे रखा गया है, लेकिन ये वो तमाम सीटें हैं जिसमें हार ही मिलती रही है या जीते भी हैं तो बहुत कम मार्जिन से। तो 3 महीने का वक्त उम्मीदवारों को मिलेगा ताकि अगर ए और डी कैटेगरी की सीटों में कुछ नुकसान हो तो सी और डी कैटेगरी की जो सीटें हैं उससे उन्हें कुछ फायदा मिल सके, जो कुछ वहां से कमी हो उसकी भरपाई यहाँ से की जा सके। तो ये एक प्रयास केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से किया गया है और जाहिर तौर पे पहली बार ऐसा हुआ है। आज तक बीजेपी में ऐसा नहीं हुआ कि इतने समय पहले किया गया हो इस तरह से सीटों का ऐलान। इसके अलावा मैं बताऊं, जो पाटन जो सीट है छत्तीसगढ़ में, वहां से एक सांसद को उतारा गया है, बीजेपी ने टिकट दिया है। इसके अलावा मैं अगर कुछ आंकड़ों की बात करूं तो मध्य प्रदेश में 39 सीटों का जो ऐलान हुआ है उसमें से 5 महिलाएं हैं, एससी कैटेगरी के 8 लोग हैं, एसटी कैटेगरी के 13 उम्मीदवार हैं। छत्तीसगढ़ में भी 5 महिलाओं को बीजेपी ने टिकट दिया है। जो 21 की सूची जारी की गई है उसमें 10 उसमें से एसटी है, 1 एससी है और एक, जैसा कि मैंने बताया कि एक एमपी को भी बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो जाहिर सी बात है एक प्रयास बीजेपी की तरफ से है कि जो सीटें हारी हुई सीट है उनसे भी इस बार कुछ फायदा निकालें अपने लिए, कुछ विधायक वहां से भी जुगाड़ करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनावी चुनौती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मध्य प्रदेश में लंबे अरसे से शासन है और इस वजह से कुछ नुकसान की उम्मीद बीजेपी को है, इसलिए पहले से ये तैयारी इस बार की जा रही है। जी कुमार, इस बात का अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है, क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अमूमन तब होती है जब विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाता है, लेकिन बुधवार को मीटिंग होती है और बृहस्पतिवार को पहली लिस्ट जारी हो जाती है। यानी कि एमपी छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए कितने अहम है, इस बात की तो स्पष्टीकरण हो ही रहा है यहाँ। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो या ये जो दोनों राज्य हैं मुख्य तौर पे बीजेपी के लिए जरूरी है, क्योंकि 2024 का इन दोनों राज्यों में अगर जीतते हैं, साथ में राजस्थान को भी आप जोड़ लीजिए, अगर इन जगहों पे जीत होती है तो 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी का एक मोमेंटम बनता है और कार्यकर्ताओं का राष्ट्रीय स्तर पर एक जोश बढ़ता है। तो ये खास बात है। लेकिन इस वक्त जो स्थिति है, जो 21 सीटें छत्तीसगढ़ की और 39 सीटें मध्य प्रदेश की घोषित की गई है, उसमें मुख्य तौर पर ध्यान ये देना है कि इन दोनों राज्यों में चुनौती बड़ी है। राजस्थान में जो चुनौती है बीजेपी के सामने वो उसे छोटी लगती है और मध्य प्रदेश की चुनौती, क्योंकि वहाँ लंबे अरसे से सरकार है, वहाँ एक कार्यकर्ताओं का थोड़ा एक जो जोश होता है वो भी कम होता है। हालांकि बीजेपी ने अभी तक 41 लाख वोटर्स से पिछले 2 महीने में संपर्क साधा है। 41 लाख कार्यकर्ता उसको कहेंगे, 41 लाख कार्यकर्ता
जो कहीं ना कहीं किनारे पड़े हुए थे उनसे मध्य प्रदेश में संपर्क साधा है। 230 सीटें जो मध्य प्रदेश में है उसमें से 195 पे बूथ कमेटी का गठन भी कर लिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये स्थितियां थोड़ी कमजोर है। इसलिए छत्तीसगढ़ चूंकि 90 सदस्यीय विधानसभा बहुत वहां बहुत पे है शुक्रिया और कुमार वहां गौरव इस पूरी जानकारी के लिए।